हाय गाइस, माय नेम इज़ सौरव क्षीरसागर फ्रॉम एसएसपीएम मेडिकल कॉलेज। तो हम अपर लिम की लेक्चर सीरीज डिस्कस कर रहे हैं और आज ये तीसरा वीडियो है। इसमें हम देखेंगे क्यूबाइटल फोसा। क्यूबाइटल फोसा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शॉर्ट नोट के लिए आता है या इससे एमसीक्यू पूछे जाते हैं। तो हम सबसे पहले क्यूबाइटल फोसा को किस तरीके से देखेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन, फिर उसकी बाउंड्री देखेंगे, फिर उसका रूप देखेंगे, फिर फ्लोर कंटेंट और उसके बाद इसकी क्लिनिकल एनाटॉमी भी देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो क्यूबाइटल फोसा एक ट्रायंगुलर हॉलो पोर्शन होता है। क्या होता है? एक ट्रायंगुलर हॉलो पोर्शन होता है जो फ्रंट ऑफ एल्बो के फ्रंट पे प्रेजेंट होता है। क्या एक ट्रायंगुलर पोर्शन होता है यहाँ पे, कहाँ पे? फ्रंट ऑफ एल्बो पे सिचुएटेड होता है। अब ये जो क्यूबाइटल फोसा है ये पॉप्लिटियल फोसा कहाँ पे होता है? नी के पोस्टीरियर साइड पे पॉप्लिटियल फोसा होता है। इससे सिमिलर, इसका मतलब इसके होमोलोगस टू पॉप्लिटियल फोसा होता है। अब इसकी हम देखेंगे बाउंड्री हम हैंड पे निकालेंगे। तो सबसे पहले लैटरल जो बाउंड्री है ये एक मसल बनाती है। ये मसल कौन सी मसल है? ब्रेकियोरेडियलिस मसल है। लैटरल बॉर्डर कौन बनाता है? ब्रेकियोरेडियलिस की मीडियल बॉर्डर। अब देखिए ये ब्रेकियोरेडियलिस की क्या हुई? ये लैटरल बॉर्डर हुई ब्रेकियोरेडियलिस की, और ये क्या हुई? ये मीडियल बॉर्डर हुई। इसका मतलब लैटरल बॉर्डर कौन बना रहा है? तो मीडियल बॉर्डर ऑफ ब्रेकियोरेडियलिस। अब हम देखेंगे मीडियल बॉर्डर प्रोनेटर टेरिस मसल बनाती है। कौन सी? प्रोनेटर टेरिस। ये कौन सी? मीडियल बॉर्डर होगी। मीडियल बॉर्डर किसने बनाई? प्रोनेटर टेरिस ने बनाई। अब प्रोनेटर टेरिस की लैटरल बॉर्डर, ये देखिए ये लैटरल बॉर्डर और ये मीडियल बॉर्डर। तो प्रोनेटर टेरिस की लैटरल बॉर्डर ने क्यूबाइटल फोसा की मीडियल बॉर्डर बनाई। समझ में आया? तो अब इसका अपेक्स डाउनवर्ड डायरेक्टेड होता है। ये देखिए ऐसा, ये क्या हुआ? ये अपवर्ड और ये डाउनवर्ड। तो अपेक्स डाउनवर्ड डायरेक्टेड होता है। और कहाँ पे होता है? जहाँ पे दो ब्रेकियोरेडियलिस और प्रोनेटेरिस जहाँ पे क्रॉस होते हैं वहाँ पे क्या बनता है? अपेक्स। और अपेक्स कहाँ पे होता है? डाउनवर्ड होता है। अब हम देखेंगे इसका बेस एक इमेजिनरी लाइन होती है जो फ्रंट ऑफ टू इपिकोंडाइल को ज्वाइन करने वाली। क्या? दो इपिकोंडाइल को फ्रंट से ज्वाइन करने वाली एक इमेजिनरी लाइन। और अपेक्स कहाँ पे होता है? डायरेक्टेड अपवर्ड। कहाँ पे? अपवर्ड डायरेक्टेड होता है। अब इसके बाद हम देखेंगे इसका रूप। मैंने आपको एनाटॉमिकल स्नैपबॉक्स के वीडियो में भी बताया था, जब आप किसी का रूप देखेंगे तो रूप में क्या क्या देखेंगे? पहले देखेंगे स्किन के बाद क्या देखेंगे? सुपरफिशियल फेशिया के बाद क्या देखेंगे? डीप फेशिया। और डीप फेशिया के बाद कभी कभी मसल का टेंडन या अपोन्यूरोसिस प्रेजेंट होता है। तो वैसे ही देखेंगे। पहले स्किन और स्किन के नीचे जब आप स्किन को रिप्लेट करेंगे तो क्या आएगा? सुपरफिशियल फेशिया। अब सुपरफिशियल फेशिया में 3 स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। सुपरफिशियल फेशिया में क्या? एक वेन इधर से आती है, ये वेन, और इधर से एक वेन। हाँ, अब इस वेन का नाम है सिफेलिक वेन और इसका क्या है? बेसिलिक वेन। अब इसको याद कैसे रखेंगे? तो याद रखने की ट्रिक देखिए। अब आप कभी भी हैंड को ऐसे रखते हैं, इसका मतलब ये बेस हो गया। क्या हो गया? बेस। इसलिए ये नीचे आई, इसलिए इसका नाम बेसिलिक वेन। और ये ऊपर मतलब ऊपर हेड प्रेजेंट होता है। तो हेड के रिलेटेड सिफेलिक वर्ड किससे रिलेटेड होता है? हेड के रिलेटेड। तो ये कौन सी हो गई? सिफेलिक वेन। कौन सी वेन? सिफेलिक वेन। अब
इन दोनों वेन को ज्वाइन करने वाली एक वेन प्रेजेंट होती है। इस वेन का नाम है मीडियन क्यूबाइटल वेन। क्या नाम है इस वेन का? मीडियन क्यूबाइटल वेन। ये जो आपको वेन दिख रही है ना, ये सिफेलिक और बेसिलिक वेन को जो ज्वाइन कर रही है, इसका नाम क्या है? मीडियन क्यूबाइटल वेन। अब ये सिफेलिक और बेसिलिक वेन के साथ एक एक नर्व रिलेटेड होती है। अब पहले नर्व का नाम बता देता हूँ। नर्व का नाम क्या है? नर्व का नाम है, एक है मीडियन क्यूबाइटल मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोरआर्म, और एक क्या है? लैटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म। अब सीधी सी बात है, जो मीडियल होगी वो मीडियल साइड प्रेजेंट होगी, और वो जो लैटरल है वो लैटरल साइड प्रेजेंट होगी। अब ये कौन सा पार्ट है? ये लैटरल पार्ट है, तो इससे इससे कौन सी वेन रिलेटेड होगी? लैटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ लैटरल ये देखिए, ये लैटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म। ये दिख नहीं रही, मैं पेन दूसरा यूज करता हूँ। तो हाँ, मैं दूसरा पेन यूज कर रहा हूँ, वहाँ पे दिख नहीं रही है येलो पेन से। ये कौन सी है? लैटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म। तो लैटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म किससे रिलेटेड है? सिपेलिक वेन से। अब मैं इस साइड मीडियल साइड है, तो इससे मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोरआर्म। क्या? मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोरआर्म। तो मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोरआर्म किससे रिलेटेड है? तो ये बेसिलिक वेन से रिलेटेड है। अब मैंने सुपरफिशियल फेशिया में क्या क्या होता है एक बार देखते हैं। पहले ये क्या हुई? ये बेसिलिक वेन, ये सिपेलिक वेन, इन दोनों को ज्वाइन करने वाली मीडियन क्यूबाइटल वेन। अब सिपेलिक वेन के साथ कौन सी नर्व होती है? लैटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोरआर्म। और इस साइड क्या होता है? मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोरआर्म। अब हम आगे देखेंगे। इसके बाद आता है डीप फेशिया। अब डीप फेशिया को रिप्लेट करेंगे तो आपको क्या दिखेगा? बाइसिपिटल अपोन्यूरोसिस। अब बाइसिपिटल अपोन्यूरोसिस क्या होता है? अपोन्यूरोसिस मतलब जो टेंडन होता है वो फ्लैट हो जाता है। क्या हो जाता है? फ्लैट। जो टेंडन है वो फ्लैट हुआ तो उसे ही अपोन्यूरोसिस कहते हैं। तो बाइसेप मसल का अपोन्यूरोसिस टेंडन का अपोन्यूरोसिस हो जाता है। फिर हम इस डायग्राम को लेबलिंग करेंगे। ये बॉडी का लैटरल साइड है, और लैटरल साइड को कौन सी वेन प्रेजेंट होती है? सिफेलिक। कौन सी? सिफेलिक वेन। फिर उसके बाद सिफेलिक वेन से रिलेटेड कौन सी नर्व होती है? लैटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोरआर्म। और ये मीडियल साइड है। मीडियल साइड को कौन सी वेन होती है? तो बेसिलिक वेन। इसके बाद इससे कौन से नर्व रिलेटेड होती है? मीडियल मीडियल याद रखिए, मीडियन नहीं, मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोरआर्म। और ये दोनों को ज्वाइन करने वाली कौन सी वेन है? मीडियन क्यूबाइटल वेन। और ये क्या है? ये बाइसिपिटल अपोन्यूरोसिस। बाइसिपिटल अपोन्यूरोसिस। तो और ये बाउंड्री का डायग्राम। बाउंड्री का डायग्राम मीडियली कौन होता है? प्रोनेटर टेरिस।
प्रोनेटर टेरिस, और लैटरली कौन प्रेजेंट होता है, ब्रैकियोरेडियलिस। ब्रैकियोरेडियलिस मसल। अब हम देखेंगे, और ये अपेक्स कहाँ पे, जहाँ पे दो मसल ज्वाइन होते हैं, यहाँ पे अपेक्स और बेस, इमेजिनरी लाइन ज्वाइनिंग फ्रंट ऑफ एपिकोंडाइल, यहाँ पे बेस होता है। अब हम देखेंगे इसका फ्लोर में दो मसल होती है, एक होती है ब्रैकियालिस और दूसरी होती है सुपाइनेटर। कौन कौन सी दो मसल, ब्रैकियालिस और सुपाइनेटर, दो मसल प्रेजेंट होती है। इसके बाद हम इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे, जो एमसीक्यू में पूछा जाता है। क्या क्या पूछा जाता है, कौन मीडियल है, कौन लैटरल है, कौन किसके मीडियल लैटरल, ये क्वेश्चन आते हैं। तो हम इसका भी एक डायग्राम निकालेंगे। तो सबसे पहले मोस्ट मीडियल स्ट्रक्चर इन द क्यूबाइटल फोसा, मैंने क्या बोला, मोस्ट मीडियल स्ट्रक्चर इन द क्यूबाइटल फोसा इज मीडियन नर्व। क्या, मीडियन नर्व, मोस्ट मीडियल स्ट्रक्चर इन द क्यूबाइटल फोसा क्या होती है, मीडियन नर्व। अब मीडियन नर्व के लैटरल को एक आर्टरी प्रेजेंट होती है, इस आर्टरी का नाम है ब्रैकियल आर्टरी। क्या नाम है, ब्रैकियल आर्टरी। घबराओ मत, मैं इसके लिए ट्रिक भी बताता हूँ, जो कि आपके BD चौरसिया के बुक में दी गई है। ये क्या होगी, ब्रैकियल आर्टरी। अब एक मसल का टेंडन आता है, क्या आता है, मसल का टेंडन। कौन से, बाइसेप मसल का टेंडन आता है। ये बाइसेप मसल ऊपर से नीचे आती है ऐसे, यहाँ पे हमें इसका टेंडन मिलेगा। क्या मिलेगा, टेंडन। और सबसे लैटरल और एक नर्व आती है, इसका नाम क्या है, रेडियल नर्व। क्या नाम है इसका, रेडियल नर्व। तो हम एक बार फिर से देखेंगे नाम क्या क्या। तो मोस्ट मीडियल कौन होता है, मीडियन नर्व, उसके बाद ब्रेकियल आर्टरी, उसके बाद बाइसेप मसल का टेंडन, और फिर क्या आता है, रेडियल नर्व। तो इसके लिए याद रखने के लिए एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है, तो आप याद रखिए MBTR। क्या याद रखिए, MBTR। इससे M का मतलब मीडियन नर्व, B का मतलब टेंडन ऑफ बाइसेप मसल, ब्रैकियल आर्टरी, T का मतलब टेंडन ऑफ बाइसेप, और R का मतलब रेडियल नर्व। अब फिर हम देखेंगे उसकी क्लिनिकल एनाटॉमी। क्लिनिकल एनाटॉमी में हमने क्या, मीडियन क्यूबाइटल वेन पढ़ा। अब पहला क्लिनिकल उस पे ही देखेंगे। क्या पहला क्लिनिकल है, जो मीडियन क्यूबाइटल वेन है, इसका यूज हम इंट्रावेनस इंजेक्शन के लिए यूज करते हैं। इसका मतलब हम पेशेंट को इंजेक्शन वगैरह वहां से देते हैं। और एक क्या यूज क्या है मीडियन क्यूबाइटल वेन का, तो हमें जब हार्ट के डिफरेंट चेंबर का ब्लड टेस्टिंग के लिए या सैंपल के लिए चाहिए होता, तो हम कैथेटर मीडियन क्यूबाइटल वेन से पास करते हैं और हार्ट के डिफरेंट चेंबर का ब्लड क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। इसलिए इसका यूज किया जाता है। किस लिए, मीडियन क्यूबाइटल का वेन सबसे पहले इंट्रावेनस इंजेक्शन के लिए, उसके बाद इंट्रोड्यूसिंग कार्डियक कैथेटर टू गेट सैंपल ऑफ ब्लड फ्रॉम वेरियस चेंबर ऑफ हार्ट। ये पहला एप्लीकेशन मीडियन क्यूबाइटल वेन के ऊपर हो गया। फिर दूसरा, जब हम ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं, तो यहाँ पे आर्म को हम ये apparatus लगाते हैं, और जो टेटोस्कोप का डायफ्राम है वो हम क्यूबाइटल फोसा के ऊपर रख के ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं। ये यूनिवर्सली ऐसा ही ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं। फिर और लास्ट क्लिनिकल एप्लीकेशन इसका क्या है, तो इसका क्लिनिकल एप्लीकेशन है, जब कभी एल्बो के
जॉइंट या एल्बो के अराउंड कोई फ्रैक्चर होगा तो हम क्यूबाइटल फोसा से आइडेंटिफाई करते हैं। कैसे? जैसे कि इपिकोंडाइल का फ्रैक्चर हम क्यूबाइटल फोसा से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये हो गई सारी बातें क्यूबाइटल फोसा के ऊपर। अब यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन आएगा तो कैसे लिखेंगे और समरी एक बार हम देखेंगे और इसके बाद वीडियो को समाप्त करेंगे। तो सबसे पहले क्यूबाइटल फोसा शॉर्ट नोट के लिए आता है और आप कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालिए इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या बताया मैंने? ट्राइंगुलर हॉलो पोर्शन होता है जो फ्रंट ऑफ एल्बो के प्रेजेंट होता है और पॉप्लिटियल फोसा को होमोलोगस होता है। पॉप्लिटियल फोसा नी के पोस्टीरियर साइड में प्रेजेंट होता है। उसकी बॉर्डर देखी हमने, बॉर्डर में क्या बोला? मेडियली कौन है? प्रोनेटर टेरिस का लैटरल हेड और लैटरली ब्रैकियोरेडियलिस मसल का लैटरल हेड। और अपेक्स के बारे में क्या देखा? डायरेक्टेड डाउनवर्ड, और जहाँ पे दो मसल के टेंडन फ्यूज होते हैं, जहाँ पे दो मसल के टेंडन फ्यूज होते हैं वहाँ पे अपेक्स, और बेस अपवर्ड होता है जो कि एक इमेजिनरी लाइन प्रेजेंट होती है जो दो इपिकोंडाइल को ज्वाइन करने वाली। फिर क्या देखा? रूप। रूप में स्किन, सुपरफिशियल फेशिया, डीप फेशिया, बाइसिपिटल अपोन्यूरोसिस। और सुपरफिशियल फेशिया में हमने देखी मीडियन क्यूबाइटल वेन जो दो बेसिलिक वेन को कनेक्ट करती है, और लैटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोराम लाइज अलोंग द सिपेलिक वेन। सिपेलिक वेन से लैटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोराम होती है, उसके पैरेलल रन करती है, और मेडियल क्यूटेनियस नर्व बेसिलिक वेन के साथ होती है। फिर क्या बताया मैंने? फ्लोर बताया। फ्लोर में कौन कौन है? एक तो पहले ब्रैकियलिस और सुपाइनेटर, और कंटेंट में मैंने ट्रिक भी बताई, MBTR। मीडियल से लैटरल जाते वक्त तो MBTR याद रखना। M का मतलब मेडियन नर्व, B का मतलब ब्रेकियल आर्टरी, T का मतलब टेंडन ऑफ बाइसेप ब्रेकाई, और R का मतलब रेडियल नर्व। फिर हमने देखा क्लिनिकल एनाटॉमी। क्लिनिकल एनाटॉमी में मेडियल क्यूबाइटल वेन का यूज इंट्रावेनस इंजेक्शन के लिए करते हैं। और दूसरा यूज क्या बताया? जब हमें हार्ट के डिफरेंट चेंबर का सैंपल चाहिए होता है तब कैथेटर मीडियन क्यूबाइटल वेन से पास करते हैं। और फिर क्या बताया मैंने? ब्लड प्रेशर क्यूबाइटल फोसा के ऊपर डायफ्राम रख के नापते हैं। ये हुआ क्यूबाइटल फोसा। और लास्ट का एल्बो जॉइंट है, एल्बो के अराउंड का फ्रैक्चर हम इससे क्यूबाइटल फोसा की हेल्प से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए, कमेंट में बताइए, और कुछ कमी रहे हो गई तो नीचे दिए हुए इंस्टा आईडी पे आप DM कर सकते हैं। और नोट्स के लिए इंस्टाग्राम पे मैं नोट्स सेंड करता हूँ। और इतना ही, थैंक यू।